हेलो स्टूडेंट्स। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2026 का जेईई मेंस। द क्वेश्चन इज सेइंग वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो। सो हमारे पास एक टैप है यहाँ से, और इस टैप से, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है सो लीव दैट। इस टैप से वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है कहाँ? फ्लोर पर, जो कि इस टैप से 5 मीटर बिलो है। द हाइट ऑफ द टैप फ्रॉम द फ्लोर इज 5 मीटर। ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर। एट रेगुलर इंटरवल मीन्स दो ड्रॉप के गिरने के बीच जो समय है, किसी भी दो ड्रॉप के गिरने के बीच जो समय है वो इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। मीन्स सिक्स्थ ड्रॉप हमारे यहाँ है, सिक्स ड्रॉप हमारा यहाँ है, सिक्स ड्रॉप। उस समय फर्स्ट ड्रॉप हिट द फ्लोर, फर्स्ट ड्रॉप हिट द फ्लोर। द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड। सो फर्स्ट ड्रॉप वहाँ है, सेकेंड ड्रॉप कहीं यहाँ होगा, थर्ड ड्रॉप कहीं यहाँ होगा। ये सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं होंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फोर्थ ड्रॉप कहीं यहाँ होगा, सॉरी, 1 2 3 4, ये सारे ड्रॉप्स हैं। फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर पे है, सेकेंड ड्रॉप यहाँ, थर्ड ड्रॉप यहाँ, फोर्थ ड्रॉप यहाँ, फिफ्थ ड्रॉप यहाँ, सिक्स ड्रॉप यहाँ है। और क्वेश्चन कर रहा है कि जब सिक्स ड्रॉप रिलीज हुआ टैप से, जब सिक्स ड्रॉप स्टार्टेड टू फॉल, फर्स्ट ड्रॉप टच द फ्लोर। मीन्स कितने टाइम के बाद छठा छठा ड्रॉप गिरेगा, सिक्स ड्रॉप, जितने टाइम में फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में। कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है? 5 मीटर। सो कितने टाइम में ये ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा? इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 होगी जब ये टैप से ड्रॉप होगा, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है 10 लेने को। सो हम करेंगे, लिखेंगे 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी। जी हमारा क्या है? 10 इंटू टी स्क्वायर। 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो हमने यूटी टर्म को ड्रॉप कर दिया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन जी इंटू टी स्क्वायर। ये 2, ये 5 से कैंसिल होगा और 5 5 कैंसिल होगा, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ से हमारा। तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। मतलब फर्स्ट ड्रॉप के गिरने के बाद इस फ्लोर तक पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगा। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से रिलीज हुआ, उसके 1 सेकेंड बाद ये फ्लोर पे गिरा, और उसी 1 सेकेंड के बाद उसी टाइम पे सिक्स्थ ड्रॉप यहाँ से रिलीज हुआ। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद एक एक ड्रॉप रिलीज हो रहा है। मतलब फर्स्ट ड्रॉप के यहाँ से रिलीज होने के बाद सेकेंड ड्रॉप के रिलीज होने तक कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, टोटल टाइम जो 6 ड्रॉप के यहाँ से गिरने में लगा वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। बट टाइम इंटरवल कितने हैं इसमें? फर्स्ट ड्रॉप गिरा, एक टाइम इंटरवल के बाद सेकेंड ड्रॉप गिरा, दो टाइम इंटरवल के बाद थर्ड ड्रॉप गिरा, थ्री टाइम इंटरवल के बाद फोर्थ ड्रॉप गिरा, फोर टाइम इंटरवल के बाद फिफ्थ ड्रॉप, और फाइव टाइम इंटरवल के बाद सिक्स ड्रॉप गिरा। तो भले ही ड्रॉप सिक्स हो, बट टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज ओनली 5। सो इस 1 सेकेंड के अंतराल में, 1 सेकेंड के इंटरवल में हमारे पास टोटल 5 इंटरवल ऑफ 0.2 सेकेंड्स हैं। So every time interval between any two drop falling is 1 by 5 is equal to 0.2 सेकेंड। अब अगर आप बोलोगे कि किस किस टाइम पे कौन सा ड्रॉप गिरा था, तो ये ड्रॉप गिरा था t इज इक्वल टू 0 पर। पहला ड्रॉप रिलीज हुआ था, पहुंचने की बात नहीं कर रहा, जब ये रिलीज हुआ था टैप से, ये हुआ था t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। ये हुआ था t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। ये हुआ था t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड। ये हुआ था t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। और ये ड्रॉप रिलीज हो रहा है अभी, और जो है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये ड्रॉप रिलीज हो रहा है, सिक्स ड्रॉप, द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच किया, या उसी समय जब सिक्स ड्रॉप रिलीज हुआ, तो फोर्थ ड्रॉप कहाँ था? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द हाइट एट विच फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि फोर्थ ड्रॉप को गिरे हुए कितने टाइम हुआ है। तो फोर्थ ड्रॉप गिरा था 0.6 सेकेंड पे, और अभी टाइम हो रहा है 1 सेकेंड। मीन्स टाइम, जितना जो टाइम हुआ है फोर्थ ड्रॉप को गिरे हुए, वो है 0.4 सेकेंड। सो
डेल्टा टी जो है फोर्थ ड्रॉप को गिरे हुए वो है 0.4 सेकेंड। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 0.4 सेकेंड में? सो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, 10 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, 0.4 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0.4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.16 इंटू 5, 0.8। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा 0.8 है। सी अगेन, फोर्थ ड्रॉप गिरा था t इक्वल टू 0.6 सेकेंड पे, अभी टाइम हो रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड। अभी टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि अभी ये पहला ड्रॉप ग्राउंड पे रीच हुआ या 6 ड्रॉप रिलीज हुआ, ये समय है t इक्वल टू 1 सेकेंड। फोर्थ ड्रॉप रिलीज हुआ था t इक्वल टू 6 सेकेंड से, 0.6 सेकेंड से। तो कितने टाइम से फोर्थ ड्रॉप मूव कर रहा है? 1 माइनस 0.6 मीन 0.4 सेकेंड से। अब इस 0.4 सेकेंड में ये फोर्थ ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में से यू टी जीरो होगा, तो एस इक्वल टू डायरेक्टली हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा आता है 0.8 मीटर। अब ये बोल रहा है ग्राउंड से फोर्थ ड्रॉप उस समय कितने हाइट पे था? किस समय? जिस समय सिक्स ड्रॉप रिलीज हुआ या फर्स्ट ड्रॉप हिट किया ग्राउंड, और ये टाइम है हमारा 1 सेकेंड, मीन्स एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना हाइट पे है फोर्थ ड्रॉप? तो ये जो हमारा h है ये होगा 5, टोटल ये हाइट 5 है, माइनस 0.8 ये है, तो ये होगा 5 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 4.2 मीटर। सो ये हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है। ये ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप ग्राउंड से 4.2 मीटर की हाइट पे होगा। थैंक यू।